वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन द गेट एग्जामिनेशन। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बायोटेक्नोलॉजी का जो गेट का एग्ज़ाम है उसके लिए लीनियर अलजेब्रा के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है वो आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, इतना सिलेबस है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर जितने भी गेट के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, उनकी थ्योरी बताऊंगा और जो भी शॉर्टकट ट्रिक है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियर मैथमेटिक्स जो गेट बायोटेक्नोलॉजी पेपर में आता है वहाँ पर सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा, जहाँ पर उसका ये सिलेबस है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो वन बाय वन मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे आता है। ठीक है, अगर 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है तो किस तरह से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, AD माइनस BC। ठीक है, और अगर आपका मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर है, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, यहाँ पे नीचे ट्रायंगल बन रहा है और ये है अपर ट्रायंगुलर। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहा तो उसका डिटरमिनेंट होगा डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, AB इंटू सी अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहा तो। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट और 2x2 के लिए 3x3 रहा तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है। तो देखिए क्वेश्चंस कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। इन 2015 डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो विद इन अ सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो। डायगोनल एलिमेंट का बस आपको क्या है करना है, मल्टीप्लिकेशन। 5 इंटू 3 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -16। ठीक है, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 16, माइनस है तो -16। ठीक है, इसके बाद गेट 2016 में क्वेश्चन आया है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये फिर से देख सकते हैं आप, ये फिर से ट्रायंगुलर हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट। क्या होगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 160। क्या आ गया आंसर, 160। ठीक है, अब ये देखिए अभी जो आया था गेट 2018 में, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 4 -6 -3 2। ठीक है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है तो इसको हम निकालेंगे। ठीक है, इधर मैं निकाल देता हूँ। देखिए क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब 4 -6 -3 2। ठीक है, क्या होगा, AD माइनस BC 4 इंटू 2 -3 इंटू -6। ठीक है, क्या होगा, ये 4 इंटू 2 8 -3 इंटू 6, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 18। तो 8 - 18 क्या बन जाएगा, -10। तो आंसर क्या मिल गया, -10। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सिंपल बस आपको डिटरमिनेंट निकालना अगर आता है तो ये इतने क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह से कोई एक क्वेश्चन भी आ गया तो भी आपको 1 या 2 मार्क आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये सब आता है। वहाँ पे ज़्यादातर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाए, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मुझे वापस मिल जाए। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अब अगर A ट्रांसपोज के बाद करने के बाद अगर फिर से वो मैट्रिक्स मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक, मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, इसलिए AIJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AJI। ये क्या है, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे ट्रांसपोज के बाद फिर से वही आना चाहिए, इसलिए AJI दिख रहा है यहाँ पे। अगर जनरल फॉर्म इसका अगर मैं देखूँ, डायगोनल के एलिमेंट तो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो क्या 1 1 2 2 3 3, मतलब ये क्या 1 1। इसको इंटरचेंज करूँगा, J को I के साथ करूँगा तो ये फिर से वही रहेगा ना, इसलिए डायगोनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। दिख रहा है, ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम रहेंगी। ये उसका है गया जनरल फॉर्म, मतलब मैट्रिक्स को देखते समझ में जाना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये कौन सी पोजीशन है, A 1 2,
फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, A21, देखिए A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इज इक्वल टू A21, तो हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपली आप ये ध्यान में रखिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A अगर हो गया तो मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आए हैं अभी तक, ठीक है, पर अगली बार इसके ऊपर भी आ सकता है, इसलिए हमने दोनों भी मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम यही रहेगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे माइनस A, यहाँ पे B है तो माइनस B, यहाँ पे C है तो माइनस C, और डायगोनल पे सारे क्या आ गए, जीरो। डायगोनल पे जीरो क्यों आ गए, जैसे देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट के लिए अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, ये डायगोनल एलिमेंट A I इज इक्वल टू माइनस ऑफ A I हो जाएगा। मतलब ये अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब प्लस 2 टाइम्स ऑफ A I प्लस A I हो जाएगा ना इधर आने के बाद, ठीक है। उधर क्या बचेगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये एलिमेंट A I 2 तो नॉन जीरो है, तो किसको जीरो बनना पड़ेगा, A I को, तो A I इज इक्वल टू जीरो। इसलिए डायगोनल एलिमेंट सभी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या रहेगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चंस आए इसके ऊपर। अब देखिए ये मैट्रिक्स क्या पूछा है, मैट्रिक्स दोनों 2019 में अभी लेटेस्ट आया है, मैट्रिक्स 06P0 विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन P इज इक्वल टू, P की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो बस हम डायरेक्टली कंडीशन लगा देंगे जो भी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, जब क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A, ठीक है। ए मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर इसका मैं, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ ये इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 6 और ये P0, ठीक है। फर्स्ट रो जो था उसको मैंने फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकंड रो जो था उसको मैंने सेकंड कॉल कर दिया, इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ ए क्या है, फिर से वही 0 6 P0, ठीक है। उसके सामने क्या, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या बन जाएगा, -6 -P, 0 के साथ तो 0 रहने वाला है, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 0 की इक्वल 0, P इज इक्वल टू -6, तो ये आ गया आपको आंसर, P इज इक्वल टू -6। यहाँ से क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू -6 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा, -6, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इस कंडीशन से निकाल लिया। अगर आपको ये जनरल फॉर्म पता होगा तो आप सिंपली देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए डायगोनल पे 0 है, तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -6, तभी क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन है ना, जैसे अभी मैंने दिखाया था करस्पॉन्डिंग पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन आता है, तो P की वैल्यू क्या होगी, -6। आप डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हो, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ये जो स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन है वहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट 2020 में आया था, ठीक है। देखिए क्या दिया है, फॉर अ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू MIJ, I एंड J इज फ्रॉम 1 to 4, मतलब 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, एंड MIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ MGI, दिख रहा है ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह से आपको बताया, MIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ MGI, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह बन गया, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 और MIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ MGI, ठीक है। ऐसा हमेशा आपको डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, कभी कभी आपको इस तरह से थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा थ्योरी में लिख के देगा, पर ये है स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स है, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फुल्ली स्पेसिफाई द मैट्रिक्स, मतलब कितने एलिमेंट लगेंगे उस मैट्रिक्स को लिखने के लिए, अच्छे से उसको प्रेजेंट करने के लिए कितने एलिमेंट लगेंगे फुल्ली उसको स्पेसिफाई करने के लिए, वो हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए अभी इसको हम निकालते हैं, यही निकाल लेता हूँ।
ठीक है, क्या बोल रहा है 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है 4x4 का मैट्रिक्स है 4x4। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है 0 है, 0 0 0 0, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा माइनस साइन लगेगा इस तरह से। तो यहाँ के बार अगर ए है तो यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे माइनस बी, अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे माइनस सी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अगर डी है तो यहाँ पे माइनस डी, यहाँ पे ई है तो माइनस ई, यहाँ पे एफ है तो माइनस एफ, ठीक है। बताइए कितने लगे मुझे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स को फुली स्पेसिफाई करने के लिए। ए बी सी डी ई एन एफ इतने लगे ना, ये तो वही एलिमेंट है फिर से, बस नेगेटिव साइन है, ठीक है ना। तो कितने लगे मुझे, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने लगे, ए बी इतने एलिमेंट्स लगे ना बस, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या रहेगा 6, ठीक है। तो अगर इस तरह से जो भी आपको पूछा है तो आप डायरेक्टली उसको निकालो और आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वही अगर आपको इसका भी फॉर्मूला पता होगा डायमेंशन, इनडायरेक्टली आपको डायमेंशन पूछा है कि क्या रहेगा डायमेंशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन अगर मैट्रिक्स आपका n ऑर्डर का है तो, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4 है, 4x4 का है ना, ठीक है। 4 पुट करके देखिए क्या होगा, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 क्या होगा, करिए इसको कैलकुलेट, क्या होगा ये बचेगा 2, 4 माइनस 1 3, क्या हो जाएगा 6, आ गया आंसर 6, ठीक है। इस तरह से ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये सेम क्वेश्चन अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आता तो किस तरह से आता, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ऑल जीरो नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा MIJ इज इक्वल टू MGI, नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो ये क्या बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखिए इतने सारे एलिमेंट्स लगते हैं, ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स है, कोई बाकी तो नीचे फिर से वही रिपीट आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये डायगोनल के एलिमेंट। डायगोनल पे देखिए यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स है, तो कितने एलिमेंट्स आए हैं 1 2 3 एंड 4, तो 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब n एलिमेंट और आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1/2 की जगह यहाँ पे फिर और n ऐड हो जाएगा, मतलब n इंटू n माइनस 1/2 प्लस n, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो ये किसके लिए है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और ये किसके लिए है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली जो भी आपको दिया है उसको लिखो, अच्छे समझो, और फिर आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हो, ठीक है। जितना सिंपल करोगे उतना ईजी, जितना फास्ट करोगे उतना आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ज़्यादातर 2x2 सिस्टम के लिए क्वेश्चन आता है। इस तरह से देखिए, टू लीनियर सिस्टम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, a1 b1 a2 b2 x इंटू वाई, ठीक है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स सॉरी, और ये c1 c2, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और ये इंटरसेप्ट, ये सिस्टम के क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं कंडीशन डायरेक्टली लिखा हूँ यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा, इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा, जब ये रेशियो क्या हो नॉन इक्वल हो, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a2/b2, ठीक है, ये वाला रेशियो, ठीक है। तब जब ये रेशियो इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं आके क्या हो जाएगी इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। ये इक्वल नहीं है, ये रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब अलग अलग लाइन है। और आप कहीं भी प्लॉट कर ले, दो अगर डिफरेंट लाइन है तो कहीं ना कहीं जाके कहाँ हो जाएगी इंटरसेक्ट करेगी, तो वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना रहता है एक्स एंड वाई, जो भी इसका सोल्यूशन रहेगा तो एक ही मिलेगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब रहेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन कब रहेंगे, जब ये इन तीनों का रेशियो क्या रहेगा इक्वल रहेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2। मतलब तीनों अगर रेशियो सेम हो, जैसे अगर लिख लिया कि मैंने एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, फिर से लिख दिया मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। a1/a2 2/2 1, 3/3 1, 5/5 1, ठीक है। यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 6 और यहाँ पे ले लिया 10,
फिर भी सेटिस्फाई करेगा। 2/4 1/2, 3/6 1/2, 5/10 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 सेम आ गया। ठीक है, तो सेम फिर से वही लाइन मिले, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो फिर से यही लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें हम मुझे क्या मिल जाएगा, लाइन, और वही फिर से लाइन वही मिल जाएगी। मतलब क्या मिलेगी, को इंसिडेंट लाइन। क्या मिलेगी, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन होने के कारण देखिए यहाँ पे इनफाइनटली मेनी पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, वो इंटरसेक्ट हो रहा है ये दोनों लाइन, इसलिए इनफाइनटली मेनी सोल्यूशन कब रहेगा, जब सारे रेशियो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, और फिर क्या बचा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब रहेगा, जब a1/a2 और b1/b2 ये पहला रेशियो सेम रहेगा, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या, दो लाइन है और उनका इंटरसेप्ट डिफरेंट है, पर ये दोनों सेम है, मतलब क्या बनेगी, पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन बोल रहा है ना, क्या बनेगा, पैरेलल लाइन। इस तरह से पैरेलल लाइन जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे मिलेगा नो सॉल्यूशन। जैसे समझ लीजिए कि 2x + 3y = 5 है, और यहाँ पे फिर से यही लिख लिया मैंने, 2x + 3y = 10 ले लिया मैंने, समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम रहेंगे, 2/2 और 3/3, पर नॉट इक्वल टू 5/10, ही बनेगा 1/2। ठीक है, रेशियो इक्वल नहीं होगा। जैसे ये एक लाइन बनेगी और ये एक दूसरी लाइन बनेगी, तो ये पैरेलल लाइन बनेगी। तो यहाँ पे 5 पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे 10 पे इंटरसेक्ट कट करेगा। ठीक है, पर ये दोनों क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, तो कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो मिलेगा नो सॉल्यूशन। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, समझ के करोगे तो ये सब रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ही बस आपको ये वीडियो लेक्चर एंड तक देखना है, इसको समझना है, प्रैक्टिस करने क्वेश्चन, तो फिर आपकी पूरी गेट के लिए, मैथमेटिक्स की तैयारी लीनियर अलजेब्रा के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो अभी करते हैं हम इसके क्वेश्चन। फिर से मैं बता देता हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन जब रेशो नॉट इक्वल हो, मतलब दोनों रेशियो अलग अलग मिलेगा तो इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। इनफाइनटली मेनी सोल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन, तो सारे रेशियो क्या रहेंगे, सेम। और नो सॉल्यूशन कब, जब पैरेलल रहेगा, तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, मतलब ये दोनों कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, इनका रेशियो सेम रहेगा, पर नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ये पैरेलल लाइन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी करते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो देखिए 2015 में क्वेश्चन आया था, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच 2x1 + x2 = 3, 5x1 + bx2 = 7/2 हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या होनी चाहिए, सारे रेशियो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं, यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे 2/5 मस्ट बी इक्वल टू 1/b मस्ट बी इक्वल टू 3/7.5। ठीक है, ये तीनों रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/5 = 1/b, यहाँ पे मुझे क्या, ये देखिए 3/7.5 है, 3/7.5 है। 7.5 मतलब क्या, 7.5 मतलब 15/2। ठीक है, 7/5 की लिख सकता हूँ, 15/2 करोगे 7.5 मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 3/5। ठीक है, तो ये कट जाएगा, क्या मिल गया मुझे, 1/5/2, 1/5/2, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2/5, ये 2 पर जाएगा तो मतलब ये 3/7.5 लिखा है, पर ये एक्चुअल में क्या है, 2/5। ठीक है, दिख गया आपको। ये आपने सॉल्व भी नहीं किया तो भी चलता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको बी की वैल्यू बस निकालनी है, कंडीशन डाल के डायरेक्ट आपको बी की वैल्यू निकालनी है। ये मैं आपको डिटेल में सॉल्व क्यों करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, एग्जाम के टाइम पे इतना सॉल्व नहीं करना है, जहाँ से बी की वैल्यू जल्दी से जल्दी निकले वहाँ से निकाल के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि गेट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला बाकी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/b = 2/5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, b = क्या बन जाएगा, 5/2, मतलब क्या मिल जाएगा, 5/2 मतलब 2.5, तो क्या मिलेगी वैल्यू, 2.5, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2.5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 2017 में आया था। क्या पूछ रहा है, दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इफ c, यहाँ पे c की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो क्या चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, सेम, कोइंसिडेंट लाइन। देखिए 1/1 क्या बनेगा, 1, 2/2 डिवाइड करने के बाद 1, तो यहाँ पे क्या इक्वल टू होना चाहिए, c/4,
C/4, ये वाली यहाँ पे देख रही है, ये कंडीशन आएगी ना, तो क्या मिलेगा 1/1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू C/4। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये 1/1 क्या मिलेगा 1, ये 2/2 क्या मिलेगा 1, क्या बचा C/4। तो बताइए C की वैल्यू क्या रहेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, क्या मिल जाएगा C इज इक्वल टू 4, क्या मिल जाएगा C इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या मिल गया आंसर C इज इक्वल टू 4। देखिए इतने आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर 4 आ गया तो 1/1 1, 2/2 1, 4/4 1, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। विद इन अ सेकंड आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर ये आपको पता होगा तो। इनफाइनाइट लिमिट सोल्यूशन का बात है जब कोई फिशेंट्स का रेशियो सेम हो जाए, बस वहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो अभी लास्ट ईयर आया था 2020 में, दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन इफ C इज इक्वल टू, यहाँ पे C यहाँ पर दिया है। ठीक है, नो सोल्यूशन बोल रहा है, नो सोल्यूशन बोल रहा है, मतलब ये दो रेशियो सेम रहेंगे बस नॉट इक्वल टू 5/6, ये वाली कंडीशन रहेगी। ठीक है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है C/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए 5/6। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, नॉट इक्वल टू 5/6 है ना, 5/6 और 1/3 अलग अलग है, ये दोनों मुझे क्या चाहिए इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे C/3 है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सिंपल। C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे C, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 चाहिए ना, तो C की जगह क्या आ जाएगा 1। देखिए इतना सिंपल है, ये 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आए, देखिए इतने सिंपल है, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कितना इसको फास्ट करना है, और ये कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन भी ना पता हो, अगर आपको लॉजिक क्लियर है आपका कि इंटरसेक्ट होगा तो रेशियो अलग अलग होना चाहिए, इसलिए वो बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो रेशियो सेम रहेगा, मतलब कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन रहेगी, तो इसलिए ये इस तरह से कंडीशन आएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देख के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा है लास्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आता ही आता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, और आइगन वैल्यू के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो अभी करते हैं उसके ऊपर के क्वेश्चंस। अब देखते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। उसके पहले उसके हम थ्योरी देखते हैं। क्या होता है इक्वेशन AX इज इक्वल टू लैम्बडा इज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम वेयर लैम्बडा इज आइगन वैल्यू एंड X इज नॉन जीरो विच इज अ आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ज़्यादातर आइगन वैल्यू के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगा, आपको इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या बनेगा AX लैम्बडा एक्स अगर उधर आ गया तो A माइनस लैम्बडा है, और कॉमन क्या आ जाएगा X इज इक्वल टू 0। अब X तो नॉन जीरो है तो किसको 0 बनना पड़ेगा इसको, इसलिए ये बन गया कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा है इज इक्वल टू 0। तो ये रहेगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का कंडीशन। ठीक है, ये इसको आप सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन से एक, अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और आपको लैम्बडा को 2 वैल्यू मिलेगी उसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो उसी का शॉर्टकट है। उसी का शॉर्टकट कैसे निकलेगा, लैम्बडा स्क्वायर 2/2 मैट्रिक्स के लिए लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर पूछा है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ A मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता होगा, ट्रेस ऑफ A इज द एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम वो होता है ट्रेस ऑफ A। ठीक है, डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसकी उससे आप इसका यूज करके आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A। जो आइगन वैल्यूज का सम होगा वो होगा हमेशा ट्रेस ऑफ A, मतलब जो मैट्रिक्स का ट्रेस होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा आइगन वैल्यूज का वो हमेशा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। मतलब अगर इसको 2/2 के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये क्या बनेगा, सम ऑफ द आइगन वैल्यू मतलब लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2, अगर दो आइगन वैल्यू है 2/2 मैट्रिक्स के लिए, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A, और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू मतलब लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो इन्हीं दो
कंडीशंस का आप यूज़ करके डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो हमेशा आपको या तो आप इससे डायरेक्टली इक्वेशन निकालो, नहीं तो ये कंडीशन यूज़ करके आप आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए गेट 2015 में ये क्वेश्चन आया था, द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 1 -2 एंड 4 आर, इसमें से कौन सी आइगन वैल्यू है वो आपको चूज करनी है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे अभी पता है कि आइगन वैल्यू जो भी होगी उनका सम और ट्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स आपका ए है तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए क्या है, 1 + 4 मतलब 5। तो देखिए यहाँ पे 5 किसका एडिशन हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, ये -2 3, ये नहीं हो रहा 5, ये भी नहीं हो रहा 5, ये -5 हो रहा है। तो बस आंसर क्या बचा, ये 2 और 3। देखिए एक लाइन में हो गया। ठीक है, अगर सपोज आपको ये शॉर्टकट नहीं पता तो आप ऑर्डिनरी तरीके से निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप ये इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो मैं पूरा आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पहले इससे निकाल के देता हूँ। इससे भी अगर आपने निकाला तो क्या बनेगा, λ1 + λ2 = ट्रेस ऑफ ए मतलब 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या बनेगा, 4 × -2 मतलब 4 + 2 क्या बनेगा, 6। डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 6, मतलब λ1 × λ2 = 6। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 6 के फैक्टर क्या है, 2 × 3 है बस, 2 और 3, तो 2 + 3 = 5। तो बस यही इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ से भी इसका आंसर हो गया। ठीक है, कंफर्म करने के लिए। और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप जो आपका जनरल तरीका है वहाँ से निकाल के देख लीजिए। ठीक है, कैसे निकलेगा, a - λ है मतलब क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - λ 1 - 2 4 - λ = 0। ठीक है, a - λ = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - λ × 4 - λ, माइनस ऑफ माइनस +2 = 0। ये माइनस प्लस क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्या बनेगा, 1 × दिस क्या होगा, 4 - λ, देन माइनस λ × दिस -4 λ -λ -λ प्लस λ² + 2 = 0। ठीक है, क्या बनेगा, ये -λ² यहाँ पे -λ -5 λ -5 λ प्लस 4 + 2 क्या मिल गया, 6 = 0। ठीक है, क्या मिल गया आपको, ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना तो आता है। ठीक है, 6 के फैक्टर निकालने हैं जिस तरह से ये -5 हो जाए। ठीक है, तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3। जैसे 6 के फैक्टर 2 और 3, तो ये λ 2 और 3, और जिस तरह से इनका सम होने के बाद क्या मिलना चाहिए, -5 λ। तो कब पॉसिबल है, 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, पर 3 λ + 2 λ क्या बन जाएगा, +5 λ। आपको क्या चाहिए, -5 λ। तो आप क्या लोगे, -2 - 3, -2 × -3 6 हो जाएगा, -3 × λ -2 × λ मतलब -3 λ -2 λ क्या मिल जाएगा, -5 λ। आ गया ये मिडल वाला। ठीक है, तो ये बनेंगे आपके रूट्स λ -2 और λ -3 = 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, λ = 2 और λ = 3। ठीक है, λ = 2 और 3। ठीक है, मिल गया आंसर। वही अगर आप शॉर्टकट से निकालते तो क्या इक्वेशन मिल जाता है, ये λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या है, 5। देखिए λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए 4 + 1 5 λ प्लस क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला क्या है, 6 = 0। आ गया, तो शॉर्टकट से निकाल दो, आप डायरेक्टली ये इक्वेशन निकाल सकते हो, नहीं तो आपका जनरल मेथड तो है। अगर आपके पास टाइम है तो पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा यूज हो सके शॉर्टकट से करो। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो कंफर्मेशन के लिए फिर आप बाकी चीज़ अप्लाई करके देख सकते हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो आप बस ये जो रिलेशन है इसी से आप चेक कर सकते हो कि आपकी आइगन वैल्यू जो है वो बराबर है कि नहीं। तो ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आया था अभी गेट 2020 में, ये सेम मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन आया था, बस यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया था कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछा था।
लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, मतलब या इसके दो आइगन वैल्यूज क्या है 2 एंड 3, लार्जेस्ट कौन सी रहेगी 3, तो इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आया था, मतलब ये 2 मार्क के लिए आया था इज, तो ये आंसर था क्या रहेगा इसका 3। अभी हमने निकाला, ऑप्शन तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज क्या रहेगी इसकी 3, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछे, आइगन वैल्यूज क्या है इसकी 2 एंड 3, लार्जेस्ट कौन सी रहेगी 3, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था वो अभी मैं लिखता हूँ, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए गेट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, द पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव आइगन वैल्यू निकालनी है 2 1 5 -2 इस मैट्रिक्स की, ठीक है। अगर इससे अगर मैं निकालूँ ट्रेस से, तो λ1 प्लस λ2 क्या होना चाहिए, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और λ1 इंटू λ2 क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालो इसका, क्या होगा 2 इंटू -2 माइनस ऑफ 5 इंटू 1, ठीक है। क्या बनेगा ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। क्या बनेगा -4 -5 मतलब -9, मतलब ये क्या रहेगा -9, ठीक है। तो 9 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 3 ना, तो क्या होगा 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या है -9 है, तो क्या होना चाहिए एक माइनस एक प्लस, तभी तो मिलेगा ना -9, तो -3 + 3 -3 + 3 हो जाएगा 0, और -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा -9। तो क्या मिली, दो आइगन वैल्यूज मिली, λ1 और λ2 की वैल्यू क्या मिली -3 एंड +3, ठीक है। हमें क्या चाहिए पॉजिटिव आइगन वैल्यू, तो पॉजिटिव कौन सी है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इतना आसान है, ठीक है, इस रिलेशन से निकालना, ठीक है। अगर ऑप्शन रहे तो वो आप अपने आप डिस्कार्ड कर सकते हो, और आपको फाइंड करना है तो जल्दी से जल्दी ये दोनों रिलेशन लिखना है, और जो सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इन केस अगर वो आपको रिलेशन नहीं पता तो ये तो आपको पता ही है किस तरह से निकालना है, ठीक है। नहीं तो फिर इस इक्वेशन से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे अभी ये इक्वेशन रहा λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए क्या है 0 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है -9, मतलब -9 = 0, ठीक है। मतलब क्या मिल गया, तो 0 है, क्या मिला λ² -9 = 0, मतलब क्या मिल गया λ², ये -9 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 9, मतलब इम्प्लाइज λ = ±3, 9 का स्क्वायर रूट, एक मिला +3 एक मिला -3, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो क्या मिल जाएगा +3, ठीक है। तो यहाँ से भी देखिए कितने जल्दी आ गया, ठीक है। जो भी आपका तरीका, जो भी आपके टाइम पे आपको जो याद आए उससे आप निकाल सकते हो, मैंने आपको हर तरीके से निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, और अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कैलकुलस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।